नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर दबा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपने अगर कि ये वीडियो किसी जो भी खिता है कारण उसमें आपको बड़ी पसंद डेवलपमेंट्स हो आई रही हो हैं तो लाइक, पाकिस्तान की शेयर एंड जानिब से भी। सब्सक्राइब ज़रूर करें इस ये चैनल अब को। मुज़ाकरात को लेके खासा वार्म जेस्चर दिया गया। जो मोदी हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनकी जानिब से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ख़त लिखा गया जिसमें वो एतमाद की फ़ज़ा कायम रखने के और खुशगवार ताल्लुकात के ख़्वाह हैं पाकिस्तान के अवाम के साथ। लेकिन इसी दौरानिए में एक और डेवलपमेंट हुई है, इस तनादुर में उसका बड़ा ज़िक्र हो रहा है। जो साबिक़ हाई कमिश्नर हैं दिल्ली में पाकिस्तान के, अब्दुल बासित साहब, उनकी किताब है जिसने अभी आना है मंजर आम पे, जिसका टाइटल है दुश्मनी। एक भारतीय जर्नलिस्ट से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ ने मोदी की तरजीहात को एकतरफ़ा अहमियत दी और जो कश्मीर का मामला है उसको पसे पुश्त डाला। और ऐसा ही तस्नीम असलम साहिबा की जानिब से भी एक बयान माजी में आया था। तो निज़ामी साहब, ये ऐसे मौक़ों पे जब खुशगवार ताल्लुकात की बातें हो रही हैं तो इस तरह के बयानात क्यों सामने आ रहे हैं? नहीं, ये तो बासित साहब की किताब है मेरे ख्याल से, जिसमें उन्होंने बड़ा ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है, लेकिन इसकी टाइमिंग ज़रूर ज़रा ऑमनस है, क्योंकि अमूमी तौर पर ये प्रोपागेंडा या ये मौक़िफ़ अख्तियार किया जाता है कि मियां नवाज शरीफ ने कश्मीर कॉज को एक लिहाज से सबोटाज किया, क्योंकि वो हर हालत में अपने कारोबारी मफादात के लिए वो भारत से दोस्ती है और फॉरेन ऑफिस के कुछ लोगों को लूप में से निकाल दिया। इवन फॉरेन सेक्रेटरी और बासित साहब जब हाई कमिश्नर थे दिल्ली में, उनको भी इस प्रोसेस से निकाल दिया। तो ये सारी बातें जो है मेरे ख्याल से मोहतरमा तस्नीम से पूछनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? जी वालेकुम सलाम, खैरियत जी। तो ये ज़रा बताइए कि ये बैकग्राउंड, ये आपको तो मालूम होगा, उस वक्त यूर इन सर्विस और आप शायद तर्जमान थी उस वक्त, ये क्या मामला है? देखिए, पहली बात तो यह है कि बासित की जो किताब है वो भी आई नहीं है और ये बहुत प्री मैच्योर होगा कि किताब पढ़े बगैर, और रिस्पॉन्सिबल भी होगा उसके किसी कंटेंट या जो कुछ एट्रीब्यूट किया जा रहा है उस पर कमेंट करना। हम उनका इंटरव्यू कोट कर रहे हैं जो उन्होंने भारत को दिया है। ये मैं क्लैरिफिकेशन कर दूं। मैंने वो इंटरव्यू नहीं देखा, लेकिन आपका जो कमेंट था कि रिलेशनशिप में वार्मथ की बात हो रही है, तो इस मौके पे मेरा ख्याल है कि मैंने जब बात की थी वो तकरीबन 8-9 महीने पहले की बात है, और बासित ने भी ऑब्वियसली ओवरनाइट ख़त नहीं, वो ख़त आने के बाद या DGs-MO की मीटिंग के बाद किताब नहीं लिखी। किताब लिखने में भी 1-2 साल उन्होंने ज़रूर इन्वेस्ट किए होंगे, इसलिए मेरा ख्याल है कि ये रिलेटेड नहीं है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है कि जो वार्मथ की बात की अपने लेटर में, ये एक बड़ा, मुझे नहीं पता कि इसको इतना आउट ऑफ प्रोपोर्शन क्यों किया जा रहा है, ब्लो अप। ये एक बड़ी रूटीन की चीज़ है। अगर आपको याद हो कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान 70 साल तक ये लेटर्स एक्सचेंज होते रहे हैं, एक दूसरे के नेशनल डे पे, यौम आज़ादी पे, दोनों ममालिक के सरबरा एक दूसरे को ख़त लिखते रहे हैं उनकी, बल्कि इससे कई ज़्यादा सब्सटेंटिव लेटर्स लिखे गए हैं। ये तो लेटर बहुत ही, एक तो इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है, दूसरी जो एक उन्होंने सब्सटेंटिव इशू की बात की है वो है टेररिज्म। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा टेररिज्म का मेंशन किया गया है। जाहिर है कि एक तरफ तो ये है कि इंडिया में जो सो कॉल्ड टेररिस्ट अटैक्स हुए, में जम्मू एंड कश्मीर में होने वाले, वहाँ पे भारत के अंदर अलबत्ता जो हैं अटैक्स हुए हैं, जैसे पार्लियामेंट का अटैक है, इसके अलावा जो मुंबई का अटैक है, इसके ऊपर ज्यूरी स्टिल आउट। पार्लियामेंट अटैक पे तो मुंबई का हो गया, उसके ऊपर मैं कहूँगी कि ज्यूरी स्टिल आउट। पार्लियामेंट अटैक पे अगर आपको, आई एम श्योर के नाम भी याद होगा, आप उनको, खातून को शायद कभी, निर्मला देश पांडे, एक बहुत वेल रिस्पेक्टेड और सीनियर इंडियन पार्लियामेंटेरियन थी। उन्होंने एक कमीशन को, फैक्ट फाइंडिंग मिशन को हेड किया था, जिन्होंने कंक्लूड किया था कि ये जो चीज़ इसमें थोड़ी सी मुझे इंट्रीगिंग लगी है कि
हमारी तरफ से जिस तरह एक पब्लिक फोरम्स पे जिस तरह डिस्कशन हो रही है कि जैसे बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस पे अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए क्योंकि बहुत स्पेकुलेशंस हो रही हैं और वो इस कॉन्टेक्स्ट में भी हैं कि प्राइम मिनिस्टर की बड़ी क्लियर स्टेटमेंट्स हैं कि जब तक इंडिया 5 अगस्त के स्टेप्स को रोल बैक नहीं करता भारत से बातचीत नहीं हो सकती। तो क्या वो कोई एश्योरेंस मिली है कि वो स्टेप्स रोल बैक होने वाले हैं? अगर आप इंडिया के जो सोशल मीडिया पे पब्लिक फोरम्स में डिबेट हो रही है या जो इंडिया के जो उनकी एजेंसीज के साथ या बीजेपी के साथ काम करते हैं जर्नलिस्ट, वो तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बातचीत तभी सीरियस होगी जब वो 5 अगस्त के स्टेप्स को एक्नॉलेज करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि इन चीज़ों पे अब कोई बात नहीं होगी। तो इन हालात में क्या कोई डायलॉग होने जा रहा है? मुझे लगता नहीं। जी हाँ, सही है आपकी असेसमेंट है, लेकिन आर्टिकल 370 की तनसीख का जिक्र हमने अभी किया नहीं जब ये वेलकम किया इसकी मोदी साहब के जेस्चर को और ये DGM उसका जो हुआ है। खैर ये तो एक तरफ नहीं बात है कि मेरा सवाल आपसे ये है कि जो मियां नवाज शरीफ का जो रोल था उस वक्त सरताज अजीज़ और उन दोनों को भी स्नब भी किया, वो जो तारिक फातमी साहब थे और बाकी भी इन सबको ग्लोब से बाहर रखा। ये बातें तो ठीक है, जो कहा जाता था कि बल्कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है, तो इस हद तक तो बात चलेगी थी। इसका जवाब तो इन एलिगेशंस का और रीजंस क्या हैं, इसका जवाब तो नवाज शरीफ साहब ही दे सकते हैं। मैं तो आई कांट रीड हिज माइंड। लेकिन तस्नीम साहिबा, आपने एक स्टेटमेंट दी थी 16 मार्च 2020 की एक स्टेटमेंट थी और उसमें आपने ये इल्ज़ाम आयद किया था कि नवाज शरीफ के दौर में दफ्तर मैंने बात की थी इस कॉन्टेक्स्ट में कि आई वाज स्पोक्स पर्सन मिनिस्ट्री की और उस हैसियत में जो इंस्ट्रक्शंस मिली थी मैं उसके कॉन्टेक्स्ट में बात की थी। बासित साहब को क्या इंस्ट्रक्शंस गई, बासित साहब से क्या बात हुई, उनके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, उसके बारे में वही बात कर सकते हैं, या इसके पीछे रीज़न क्या थी वो नवाज शरीफ साहब बता सकते हैं। मैंने बात की थी कि एज स्पोक्स पर्सन जब आपको पॉलिसी पे बोलना होता है तो आपको क्या पैरामीटर्स आपके पास होते हैं, नेचुरली आपसे ऑन द स्पॉट भी सवाल होते हैं। मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में बात की थी और उन इंस्ट्रक्शंस की बात की थी, या कब मुझे कहा गया कि आप इस पे बात नहीं करेंगी। और ये वो बातें हैं जैसे ये कहना कि मैंने कमेंट नहीं करना, ये मैं उस वक़्त भी लाइव मीडिया को भी मैंने कहा था, इसलिए मैंने कोई ऐसी नई बात की नहीं। मैंने तब भी कहा था कि मुझे कहा गया कि आप इस पे बात नहीं करेंगी, तो वो मैं उस वक़्त बात कर चुकी थी। जहाँ तक ये एस्पेक्ट है हाई कमिश्नर को क्या इंस्ट्रक्शंस गए या क्या हुआ, उस पर मैं बात नहीं कर सकती क्योंकि वो तो वो ही बेहतर बता सकते हैं। निज़ामी साहब, अच्छा, इस वक्त तो फिर इसका मतलब है कि आपकी असेसमेंट ये है कि हम थोड़े ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि जी इंडिया के साथ था है, लेकिन ये था उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक 370 के मामले में पाकिस्तान उसको एक्सेप्ट कर ले, ये एनेक्सेशन ऑफ कश्मीर को और इस मुतालबे से दस्तरदार हो जाए कि उसको रिवोक किया जाए 370 को, मामला आगे नहीं बढ़ सकते। और जाहिर है पाकिस्तान के लिए करना बहुत मुश्किल होगा। देखिए 370 का जहाँ तक ताल्लुक है, आपने देखा होगा कि हुकूमत पाकिस्तान ने कभी भी खुल के बहुत से 370 की रेस्टोरेशन या उसका सेक्रेसेंट होने की बात नहीं की, क्योंकि वो फंडामेंटली इस चीज़ पे बेस करता है कि एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था जिसके तहत कश्मीर ने इंडिया को ज्वाइन कर लिया था, और 370 उस रिलेशनशिप को एक तरह से डिफाइन करता है। हमारा मसला 370 नहीं है, हमारा मसला ये है कि एनेक्सेशन, ऑक्यूपेशन के बाद कश्मीरियों की ज़बरदस्ती इंडिया में शमूलियत और एनेक्सेशन और ऑक्यूपेशन को मज़ीद उसके जो अंडर सिचुएशन है उसको और एग्रेवेट करना है। तो हमारा मसला वो है, और जो हुकूमत पाकिस्तान कहती आई है जब से ये भारत ने ये स्टेप उठाया है कि भारत से बातचीत नहीं होगी जब तक वो रोल बैक करके स्टेटस को एंट्री नहीं कर देते जिस पे पाकिस्तान और भारत की नेगोशिएशंस होती रही हैं। जी ठीक है।